ऐसी माताएं बहुत कम होती हैं। बच्चे पूजा पाठ करें तो माँ कहती है अभी से पूजा पाठ में लग गया, कहीं सन्यासी न हो जाए। अरे सन्यासी हो जाएगा तो तुम्हारा स्त्री होना सार्थक हो जाएगा, ऐसे पुत्र को जन्म दोगी तो साधारण बात। वो मां धन्य हो गई जिसके पुत्र ज्ञानी तपस्वी भगवत भक्त हुए। वही जननी वही मां बड़भागिनी है। रघुवर भगत जास सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। ये साधारण बात नहीं। मां सुनीति ने अपने पुत्र को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाया। ऐसी माताएं बहुत कम हुई। हमारे संत जन कहते हैं ऐसी माता तो कुल 3.5 माता हुई बस। हाँ 3.5 माता, 4 भी नहीं। बोले ये 3.5 का क्या हिसाब है? बोले एक मां कयाधु है जिन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में लगा करके परम भागवत बना दिया, श्री प्रहलाद जी महाराज। दूसरी मां सुमित्रा जी हैं जिन्होंने अपने दोनों पुत्रों को राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न को भगवान का परम भक्त और सेवक बना करके ठाकुर की सेवा में लगाया। ये दूसरी मां। तीसरी मां मदालसा, जिनका वर्णन है कि मां मदालसा उनके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र जब गर्भ में आया तो मां मदालसा ने विचार किया मेरे गर्भ से जो बालक पैदा हो वो ऐसा भक्त बने कि फिर संसार में किसी दूसरी मां के गर्भ में उसको ना आना पड़े, मेरा गर्भ अंतिम गर्भ हो। ये मां ने संकल्प किया, मां मदालसा ने। और जब बच्चा पैदा हुआ तो बड़े लाड से पाला मां मदालसा ने। और सिखाया क्या, जब लोरी सुनाती तो मां मदालसा यही कहती कि शुद्धो सिरे तात नतेस्ति नाम। हे बेटा तुम तो शुद्ध आत्म रूप हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं। ये संसार में जो लोग नाम रख देते हैं ये सब नाम काल्पनिक है। न तुम्हारा कोई नाम है न तुम्हारा कोई रूप है। और ये पंचात्मक देह जो तुम्हारा है ये तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध रूप से परमात्मा के अंश हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज स्वप्न रूपाम। मां मदालसा अपने पुत्र को यही लोरी सुनाती थी, बेटा ये संसार स्वप्न है, इस स्वप्न की निद्रा को त्यागो। तुम शुद्ध रूप से परमात्मा के अंश हो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। और मां मदालसा के उपदेश को सुन करके उनके पुत्र विरक्त हो गए, चले गए तप करने। दूसरा बेटा हुआ उसको भी ऐसे ही सन्यासी बना दिया। तीसरे बेटे को भी महात्मा बना दिया। जब चौथा बेटा हुआ उसको भी महात्मा बनाने चली मदालसा। तो इनके जो पति थे उन्होंने कहा देवी एक बेटे को तो रहने दो, कम से कम राजकाज चले, ये परंपरा कैसे चलेगी। पति के कहने पर एक बेटे को छोड़ तो दिया, लेकिन मन में मां मदालसा के ये भाव बना रहा कि मेरा एक बेटा ये संसार के चक्कर में पड़ करके बहुत दुख पाएगा, इसके रक्षा का मैं क्या उपाय करूं। तो मां मदालसा ने क्या किया, बोले एक पत्र लिखा और उस पत्र को लिखकर सोने की अंगूठी में बंद करके अपने पुत्र को पहना दिया। सबसे छोटे पुत्र को अपने पुत्र को अंगूठी पहना दी और कहा बेटा इसको तुम पहने रहना, जब तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए, कोई तुम्हें मार्ग न दिखाई पड़े, तब इसे खोल के देख लेना। बेटा ने कहा ठीक है। अब तो महाराज धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, ब्याह शादी हुई, घर गृहस्थी हो गई।
राजकाज में वो आनंद में डूब गया। एक दिन मां को चिंता हुई, ये तो संसार में डूबता जा रहा है, इसकी वैराग्य में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, ये मेरा पुत्र माया में फंस जाएगा। तो मां मदालसा ने अपने भाई के घर जाकर भाई से कहा, तुम मेरे भाई हो, मैं बहन हूं तुम्हारी, मैं तुमसे कुछ मांगती हूं। भाई ने कहा क्या? वो भी राजा था एक क्षेत्र का। मां मदालसा ने कहा, मेरे पुत्र के राज्य के ऊपर आक्रमण कर दो सेना लेकर के। अरे वो मेरा भांजा है। मदालसा ने कहा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी बहन हूं, मैं जो कहती हूं करो। अपने भाई से ही अपने पुत्र के राज्य पर आक्रमण करा दिया। चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, भयंकर युद्ध हुआ। जब पराजय हुई उस स्थिति में पुत्र व्याकुल हो गया, तो मां की बात याद आई। मां ने कहा था, जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आए तो अंगूठी को खोल करके उस पत्र को पढ़ लेना। अंगूठी खोला और पत्र को जब पढ़ा तो पत्र में यही लिखा था कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, माया से रहित हो, संसार निद्राम त्यज स्वप्न रूपाम। ये संसार स्वप्न के समान है, इसके मोह का त्याग कर दो। उस पत्र को पढ़ करके मोह का त्याग कर दिया और वो भी जंगल में तप करने चले। ऐसी माताएं हुई।